बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। आज हमारा जो टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन भी बोलते हैं। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इसलिए बोला जाता है कि ये बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो दरअसल हमारे ब्लड के अंदर होता है, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनता है। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जिसे यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। ये यूरिनरी सिस्टम डिपेंड करता है वन पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरिटर, अ यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा पर। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया है कि ये दो पेयर हैं किडनी के, वन पेयर है किडनी का, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर अराइज किया हुआ है ये हमारे पास यूरिटर है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है? किडनी, और ये पेयर की फॉर्म में है तो हम इसे पेयर ऑफ किडनी बोल देते हैं, पेयर ऑफ किडनी। इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका है? यूरिटर, और ये पेयर ऑफ यूरिटर, पेयर ऑफ यूरिटर। एक यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम पेशाब की थैली भी बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर है, यूरिथ्रा। अब पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। किडनी का काम होता है कि वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करे, और रिमूव करने के बाद यूरिटर के ज़रिए हम कहते हैं जी वो टेम्पररी स्टोर करता जाता है वेस्ट मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और टेम्पररी स्टोर करने के बाद इस यूरिनरी ब्लैडर के ज़रिए जो वेस्ट मटेरियल है, जो यूरिन है जिसे हम बोलते हैं, यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब किडनी का जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पर है। किडनी के बारे में बताया गया है। जो किडनी का के बारे में अगर देखा जाए तो किडनी का जो वेट है वो हमारे पास 120 ग्राम है। 120 ग्राम इसका वेट होता है। और इसके अलावा इसकी लेंथ देखी जाए तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा इसके अगर हम वाइड की बात करें तो ये जो वाइड है ये 5 सेंटीमीटर वाइड है। इसके अलावा इसकी थिकनेस की बात करें तो ये थिकनेस 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। किडनी की जो कनकेव साइड है वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आप ये वर्टिबल कॉलम इमेजिन कर लें, और इस वर्टिबल कॉलम की तरफ ये कनकेव साइड है। अगर देखा जाए तो जो लेफ़्ट साइड होती है किडनी की वो अराइज होती है, वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है बनिस्बत लेफ़्ट किडनी के। जो लेफ़्ट किडनी है वो बिल्कुल थोड़ी सी जो लेफ़्ट किडनी है वो ऊपर होती है, और जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे होती है बिकॉज ऑफ लंग्स एडजस्टमेंट। इसके अलावा अब किडनी के जो स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करने से पहले इसे हम किडनी को लॉन्गिट्यूडनली अगर स्ट्रक्चर को कट करें तो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। जो किडनी का बाहर वाला स्ट्रक्चर है उसे हम अगर काटें तो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे रीनल कॉर्टेक्स। रीनल का वर्ड हम क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ किडनी। किडनी के लिए हम इसके लिए रीनल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है इसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे, और ये जो रीनल कॉर्टेक्स है ये डार्क रेड कलर का होता है। ये जो स्ट्रक्चर रीनल कॉर्टेक्स का है ये डार्क रेड कलर का होता है। इसके बाद इसके जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो हमारे पास, उसे हम बोलेंगे रीनल मेडुला। रीनल मेडुला। और जो रीनल मेडुला है वो पेल रेड कलर का होता है, पेल रेड कलर का। इस रीनल मेडुला के अंदर काफ़ी ज़्यादा पायरामिड्स मौजूद होती हैं।
ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे पायरामिड्स बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर डेजर्ट वाले इलाकों में जाएं तो वहाँ पर ट्राइंगल शेप के कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसे हम पायरामिड बोलते हैं। ये पायरामिड किडनी के अंदर रीनल मेडुला में मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे रीनल मेडुला। इस रीनल मेडुला की हम बात कर लें, ये रीनल मेडुला जो सी है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है वो फनल शेप का स्ट्रक्चर। अगर फनल शेप देखी जाए तो कुछ इस शेप की शेप होती है जिसे हम फनल शेप बोलते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास कौन सी शेप आ रही है, फनल शेप। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये हमारे पास फनल शेप है। इस फनल शेप को हम रीनल पेल्विस बोलेंगे, रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस के आगे नेक्स्ट देखें जो फनल शेप है, तो ये जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो बाहर निकल रहा है उसे हम बोलेंगे यूरिटर, यूरिटर। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि कॉनकेव शेप का है, इसमें जो डिप्रेशन वाली जो साइड है, आपको ये साइड दिखाई दे रही है, इस साइड को हम बोलेंगे हाइलस। जो डिप्रेशन वाली साइड है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलस। इस हाइलस में से आप देख सकते हैं यूरिटर बाहर आ रहा है। इस हाइलस में से ही जो हमारे पास ब्लड वेसल है वो एंटर होती है। इसके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल के अलावा जो नर्व्स हैं वो एंटर होती है। और अभी हमने देखा कि जो यूरिटर है वो इसमें से लीव कर रहा है। अब किडनी की हमने बात की है, किडनी कहाँ पर होती है। अब अब्डोमिनल कैविटी, जो आप देखा जाए जो अब्डोमिनल बैक वॉल है अब्डोमिनल कैविटी की, उसमें डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो किडनी मौजूद होती हैं पेयर की फॉर्म में।